हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 पूरा सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7.1 का वो है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और सेकंड क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे आपको 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और फर्स्ट केस है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, तो डिजिट्स जो आप लोगे इस 3 डिजिट नंबर के लिए वो रिपीट हो सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इट्स नॉट अलाउड, मतलब इसमें जो 3 डिजिट्स आप लोगे वहाँ पे आप डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, तो अगर आपने तीन बॉक्स लिए ऐसे, ठीक है, तो हम अब ये पहला जो बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट्स प्लेस। आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो इसीलिए ये जो नंबर होगा वो यूनिट्स प्लेस होगा, ये नंबर जो होगा वो टेंस प्लेस होगा, और ये जो नंबर होगा वो हंड्रेड्स प्लेस होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास कितने नंबर्स है, ये हम फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, देखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन में आप डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो अगर आप ये बॉक्स देखें तो ये है यूनिट्स प्लेस, तो आपके पास कितने नंबर्स है, 5 डिजिट्स है यहाँ पे। तो आप ये यूनिट्स प्लेस कितनी वेज में फिल कर सकते हैं, 5 वेज में। ठीक है, तो ये 5 वेज में आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 नंबर्स है, तो कोई भी आप 5 नंबर, कोई भी एक नंबर 5 नंबर से ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं। तो आप ये बॉक्स जो है वो 5 वेज में फिल कर सकते हैं। अब अगर आप इस बॉक्स को देखें, वो है टेंस प्लेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो यहाँ पे अगर आपने एक डिजिट लिया है तो वो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे फिर से 2 आ सकता है। तो आप इस 5 नंबरों से कौन सा भी नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि रिपीट होगा या नहीं। तो ये आप बॉक्स कितनी तरह फिल कर सकते हैं, 5 वेज में। और फिर से अगर आप ये हंड्रेड्स प्लेस देखें तो फिर से आप ये बॉक्स 5 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिया है तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आप कौन से भी 5 नंबर्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो है 125। अब इसको हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। रीजन आपको पता है, कौन से भी 5 नंबर आप चूज कर सकते हैं। सिंस द रिपीटेशन of the digits is
allowed, therefore tens place can be filled in 5 ways. Similarly, the hundreds place can be filled in 5 ways. क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो वो कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 125। तो 125 नंबर्स आपको मिल जाएंगे, 3 डिजिट नंबर्स। तो ये था आंसर फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए। अब हम सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर से हमें क्या करना होगा? 3 बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे और हमारे पास कौन से नंबर्स है? 1 2 3 4 और 5। तो हमें 3 बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे ऐसे, और ये हम कहेंगे यूनिट्स प्लेस, ये हम कहेंगे टेंस प्लेस, और ये हंड्रेड्स प्लेस। तो ये जो बॉक्स है वो आप कितनी तरफ फिल कर सकते हैं? 5 वेज, क्योंकि आपके पास 5 डिजिट है। तो आप यहाँ पे कौन सा भी एक डिजिट इन 5 डिजिट्स में से ले सकते हैं। अब अगर आप इस बॉक्स के पास आए और अगर आप सेकेंड कंडीशन देखें तो वो क्या है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अगर आपने एक नंबर चूज किया है यूनिट्स प्लेस में, तो वो नंबर आपको रिपीट नहीं करना है यहाँ, क्योंकि डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, वो कंडीशन है। तो ये जो बॉक्स है वो आप कितनी वेज में फिल कर सकते हैं? 4 वेज में। ठीक है, एक आपने पहले चूज किया है, तो 5 - 1 इज 4। तो ये बॉक्स जो है वो आप 4 वेज में फिल कर सकते हैं। अब अगर आप इस बॉक्स के पास है हंड्रेड्स प्लेस, तो आपने यहाँ पे एक नंबर चूज किया है, यहाँ पे एक नंबर चूज किया है, तो 5 में से 2 चूज आपने पहले ही किए हैं, और वो जो नंबर होगा यहाँ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने वेज में आप फिल कर सकते हैं? 5 - 2, तो 3 वेज। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आपको ये लिखना है, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड in 5 ways. Since the repetition of the digits is not allowed, therefore the tens place can be filled in 4 ways. और ये जो हंड्रेड्स प्लेस है that can be filled in 3 ways. Similarly, hundreds place can be filled in 3 ways. तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको क्या आंसर आ जाएगा?
by multiplication principle, total number of 3-digit numbers is equal to 3 multiplied by 4 multiplied by 5, तो वो होगा 12 multiplied by 5 which is equal to 60. तो टोटल नंबर ऑफ 3 digits नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, तो ये आंसर आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया है. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. तो यहाँ पे आपको 3 digit इवन नंबर फॉर्म करना है. आपको डिजिट्स जो दिए हुए हैं वो क्या है, ये 6 डिजिट्स जो है वो दिए हुए हैं. ठीक है, तो आपको 3 digit इवन नंबर फॉर्म करना है. तो अगर आप सेकंड प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करें तो आपके पास कौन से डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 और 6. आपको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं. इवन नंबर्स जो होते हैं वो इवन डिजिट से एंड होते हैं. फॉर एग्जांपल 302 ये इवन नंबर है, या फिर 26 ये इवन नंबर है. आपको 3 डिजिट्स चाहिए तो हम लेंगे ऐसे. 403 जो है वो इवन नंबर नहीं है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है. तो इवन नंबर कौन से है, जो इवन डिजिट से एंड होते हैं. ठीक है ना. अब हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे ऐसे. 3 बॉक्सेस जो है वो हमें ड्रॉ करने हैं. तो पिछली प्रॉब्लम की तरह आप यहाँ भी जो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस है वो मार्क कीजिए. तो यूनिट्स प्लेस हम मार्क करेंगे यहाँ हम टेंस प्लेस कहेंगे और ये है हंड्रेड्स प्लेस. तो अगर आप ये यूनिट्स प्लेस देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो इवन डिजिट होना चाहिए, क्योंकि आपको इवन नंबर्स ही चाहिए. तो यहाँ पे अगर इवन डिजिट आना चाहिए तो कौन से चूज़ कर सकते हैं हम, 2 4 या 6. ठीक है, 2 4 और 6 हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं. तो ये बॉक्स जो है वो कितनी वे में आप फिल कर सकते हैं, 3 वेज. अगर आप ये टेंस प्लेस देखें यहाँ पे, तो ये जो बॉक्स है वो आप कितनी तरह फिल कर सकते हैं. यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन सा भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपने जो इवन नंबर की कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई पहले ही की है. ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन से भी 6 नंबर चूज़ कर सकते हैं. तो ये बॉक्स आप 6 वेज में फिल कर सकते हैं. सिमिलरली ये भी बॉक्स आप 6 वेज में फिल कर सकते हैं. तो ये आपको लिखना है. आंसर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा. तो हम कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड in 3 ways. Since the digits can be repeated,
देखो यहाँ पे द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्यों? क्योंकि 2, 4 एंड 6 आर ओनली द इवन नंबर्स। तो आप इन 6 में से ये 3 ही चूज कर सकते हैं। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। वो क्या है? 2, 4 और 6। अब इस टेंस प्लेस पे आए तो हम ये टेंस प्लेस कितनी तरह फिल कर सकते हैं? सिंस द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways. Similarly, hundreds place can be filled in 6 ways. Therefore, by multiplication principle of counting, total number of 3-digit even numbers is equal to 6 multiplied by 6 multiplied by 3। तो आपको आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो वो क्या है? 6 3 18, 1 बोरो किया, 3 3 9 प्लस 1 इज 10, तो 108 आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 3-digit इवन नंबर्स कितने हैं? 108। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है, हाउ मैनी 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। तो यहाँ पे आपको 4 अक्षरी कोड फॉर्म करना है यूजिंग द 10 letters of the English alphabet, first 10 letters। if no letters can be repeated, तो लेटर्स जो आप लेंगे वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ कर ले तो वो कितने बॉक्सेस होंगे? 4, क्योंकि आपको 4 लेटर कोड फॉर्म करना है। तो 1 2 3 और 4 ऐसे। ये हम कहेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द कोड, ये है सेकेंड लेटर, ये है थर्ड लेटर और ये होगा फोर्थ लेटर। आपके पास फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो A B C D E F G H I J, ये 10 लेटर्स आपके पास है। तो अगर आप इस फर्स्ट बॉक्स को देखें जो है फर्स्ट लेटर, तो आप इस बॉक्स को कितनी तरह फिल कर सकते हैं? इस बॉक्स को आप 10 वेज में फिल कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट बॉक्स कितने वेज में फिल करना है? 10 वेज। अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये 10 वेज में फिल कर सकते हैं, तो जो सेकेंड बॉक्स है वो कितनी वेज में फिल आप कर सकते हैं? 9 वेज में, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले ही एक लेटर चूज किया है। तो यहाँ पे आप 10 - 1 जो कि 9 है, 9 लेटर्स, कौन सा भी एक 9 लेटर्स से चूज कर सकते हैं। तो ये बॉक्स आप 9 वेज में फिल कर सकते हैं। अब ये जो बॉक्स है वो कितनी वेज में फिल कर सकते हैं? यहाँ पे आपने 2 लेटर्स पहले ही लिए हुए हैं, तो ये बॉक्स जो है वो आप 8 वेज में फिल कर सकते हैं। अब जो है आपने कितने लेटर सिलेक्ट किए हैं? 10 में से 3, तो 10 - 3 7, तो ये बॉक्स जो है वो आप 7 वेज में फिल कर सकते हैं। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7,
तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये लिखना है, द फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड in 10 ways. Since the letters cannot be repeated, the second letter can be filled in 9 ways. 10 minus 1 which is 9. अब जो थर्ड लेटर है वो हम कितनी वेज में फिल कर सकते हैं? 8 वेज में, 9 minus 1. तो सिमिलरली द थर्ड लेटर कैन बी फिल्ड इन 8 वेज. यहाँ पे आप 9 minus 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 10 minus 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 minus 1 आ जाएगा. एंड फोर्थ लेटर कैन बी फिल्ड इन 8 minus 1, तो 7 ways. तो therefore by multiplication rule of counting, total number of codes is equal to, पहला नंबर क्या था? 10, फिर 9, 10 minus 1, फिर 9 minus 1 8 और फिर 7. तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 56. और अगर ये आप कैलकुलेट करो तो 6 9s are 54, 9 5s are 45 प्लस 5 is 50, तो 5040 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 90 था यहाँ पे, मैंने 9 मल्टीप्लाई किया तो एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे है, तो 5040 आंसर है थर्ड प्रॉब्लम का. अब हम फोर्थ प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं. तो अगर आप फोर्थ प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once. तो यहाँ पे आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है. किस डिजिट से? 0 to 9, कौन से भी 0 to 9 डिजिट से आपको टेलीफोन नंबर प्रिपेयर करना है 5 डिजिट का. अब जो 67 है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द 5 डिजिट टेलीफोन नंबर क्या है? 67 है. एंड नो डिजिट रिपीट्स मोर देन वंस, अपीयर्स मोर देन वंस. ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पे आपको 67 जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स टेलीफोन नंबर के लेने पड़ेंगे. अब यहाँ पे आप कितने बॉक्स ड्रॉ करोगे? यहाँ पे आप 3 बॉक्स ड्रॉ करोगे क्योंकि आपको 5 डिजिट नंबर चाहिए. तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 बॉक्स आप ड्रॉ करोगे. तो अगर हम इस नंबर को थर्ड डिजिट कहें, यहाँ पे थर्ड डिजिट, इसको फोर्थ डिजिट और इसको फिफ्थ डिजिट,
अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है हमें कौन से डिजिट्स दिए हुए हैं। तो 0 to 9 ये आपको डिजिट्स दिए हुए हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और कंडीशन दी हुई है जो है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो अगर नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस और अगर यहाँ पे 6 और 7 पहले से ही है तो यहाँ पे हम 6 और 7 डिस्कार्ड कर लेंगे, क्योंकि 6 और 7 हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जो टेलीफोन नंबर है उसमें नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 6 और 7 है तो हमने डिस्कार्ड कर लिया यहाँ पे। अब थर्ड डिजिट जो है वो कितने तरह हम चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 वेज में आप ये जो बॉक्स है वो फिल कर सकते हैं। अब ये जो बॉक्स है फोर्थ डिजिट, वो आप कितनी तरह फिल कर सकते हैं, 8 जो नंबर्स है उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर सिलेक्टेड है। ठीक है, तो 8 - 1 इज 7, तो 7 वेज। अगर आप ये बॉक्स देखें तो ये बॉक्स जो है वो आप कितनी तरह फिल कर सकते हैं, तो 7 - 1 दैट इज 6। तो 6 वेज में आप ये बॉक्स फिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 × 7 × 6। ये हमें लिखना है, सिंस 67 appears as the first 2 digits of the telephone number, the third digit can be filled in 8 ways। फिर since the digits, यहाँ पे आप ये रीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थर्ड डिजिट लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 6 और 7 नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो द थर्ड डिजिट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज सिंस द डिजिट्स कैनॉट बी रिपीटेड। अब आप क्या लिखोगे, द फोर्थ digit can be filled in 7 ways। यही रीजन होगा, ठीक है, सिंस द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अब द फिफ्थ डिजिट, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली द फिफ्थ डिजिट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल the total number of 5-digit telephone number starting with 67 is equal to 8, ये 8 multiplied by 7 multiplied by 6। तो 8 multiplied by 7 multiplied by 6 which is 56 multiplied by 6। तो अगर हम 56 multiplied by 6 करें तो 6 6 are 36, 5 6 are 30 plus 3 is 336। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो एक कॉइन आपने 3 बार टॉस किया है और उसके आउटकम्स जो है वो आपने रिकॉर्ड किए हैं।
तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितने बॉक्स होने चाहिए, 3 बॉक्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस। तो अगर आपने पहला टॉस किया है तो यहाँ पे आपको हेड मिल सकता है या टेल। तो यहाँ पे कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स, हेड या टेल। फिर यहाँ पे सेकेंड टॉस में फिर से 2 आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपीट नॉन रिपीट ये नहीं दिया हुआ है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हेड आया है तो यहाँ पे भी हेड आ सकता है। तो 2 आउटकम्स, यहाँ पे भी 2 आउटकम्स, हेड और टेल। और थर्ड टॉस में भी आपको 2 आउटकम्स आ सकते हैं। तो आपको लिखना है सिंस देयर आर 2 आउटकम्स, हेड और टेल इन द फर्स्ट टॉस, या आप लिख सकते हैं सिर्फ देयर आर 2 आउटकम्स, हेड्स और टेल इन द फर्स्ट टॉस। सिमिलरली there are 2 outcomes, head or tail in the second toss, and also there are 2 outcomes, head or tail in the third toss, and also there are 2 outcomes, head or tail in the third toss. So therefore by multiplication rule of counting, total number of outcomes is equal to 2, क्योंकि 2 आउटकम्स मतलब 2 वेज। तो यहाँ पे 2 वेज मल्टीप्लाइड बाय 2 वेज मल्टीप्लाइड बाय 2 वेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कितने, 8। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो आपके पास 5 फ्लैग्स है। तो अगर पहला फ्लैग है रेड, फिर दूसरा फ्लैग है समझो डार्क ब्लू, तीसरा फ्लैग है ब्राउन, चौथा फ्लैग है लाइट ब्लू, और पांचवा जो फ्लैग है वो पर्पल कलर का है। तो ऐसे आपके पास अगर 5 फ्लैग्स है तो आपको क्या करना है, आपको सिग्नल फॉर्म करना है 2 फ्लैग्स का। तो ऐसे अगर आप सिग्नल फॉर्म करो तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अपर फ्लैग पोजीशन, और इसको हम कह सकते हैं लोअर फ्लैग पोजीशन। तो आपके पास कितने फ्लैग्स है,
5। तो अगर आप ये अपर फ्लैग पोजीशन देखो तो इस पोजीशन को आप कितने फ्लैग्स है आपके पास 5, तो इसको आप 5 वेज में फिल कर सकते हो। तो अपर फ्लैग पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि आपके पास 5 फ्लैग्स है। तो कौन सा भी एक 5 में से आप चूज कर सकते हो। तो इसमें आप इस पोजीशन को आप 5 वेज में फिल कर सकते हो। अब जो सिग्नल होगा वो 2 फ्लैग्स जो डिफरेंट कलर्स के हैं उसका होगा। तो उधर आप फ्लैग्स का कलर रिपीट नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। जब आप सिग्नल प्रिपेयर करेंगे तो फ्लैग्स का कलर आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि तो कोई मतलब नहीं होगा सिग्नल का। तो 5 वेज, और ये जो पोजीशन है लोअर फ्लैग पोजीशन, वो आप कितनी तरह फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिपीट नहीं करना है। तो आप इस 5 में से एक फ्लैग ऑलरेडी चूज किया है यहाँ, तो आप इस पोजीशन को 4 वेज में फिल कर सकते हो। तो आपको ये लिखना है, द अपर फ्लैग पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 ways, and since the flag since the flag color should not be repeated, therefore the lower flag position can be filled in 4 ways। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल क्या आ जाएगा, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि है 20। तो आप 20 डिफरेंट सिग्नल्स प्रिपेयर कर सकते हो इन 5 फ्लैगों से। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 6। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।